अच्छा, अब हम लोग यहाँ पढ़े थे। अब देखिए उसके जो लाल बहादुर शास्त्री के जो पुस्तक सुनील शास्त्री जी है ना, उनको बता रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे जूते पर समय से पॉलिश ना हो सकने के कारण है ना मुझे देर हो रही थी। मैं नौकर को डांट रहा था। बाबूजी पास के कमरे में थे और इस बात का मुझे जरा सा भी ज्ञान नहीं था। उनके जो उनके पुत्र थे लाल बहादुर शास्त्री के है ना, एक पुत्र थे सुनील शास्त्री जी, वो कहते हैं क्या, एक बार मैंने जूते में उनका पॉलिश नहीं होने के कारण क्या, तो नौकर को डांट रहे थे और उन्हें जब वो डांट रहे थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनके जो पिताजी है बगल रूम में है ना। मैं स्कूल चला गया। जब लौटा तो मेरी पूज्य अम्मा ने बताया कि आज हम लोग शाम को बाबूजी के साथ खाना खाएंगे। जब वो स्कूल से जब लौट कर वो आए तो उसकी जो माता जी तो बोली क्या कि आज जो हम लोग क्या, आज बाबूजी जो है क्या, जो हम लोग सब मिलकर खाना खाएंगे साथ में। आमतौर से बाबूजी घर देर से लौटते थे और इसलिए हम लोग उनके साथ भोजन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तो मैंने पद पे थे और वो क्या होता लेट से लौटते थे, जिसके कारण सभी परिवार एक साथ मिलते मैंने खाना नहीं खाते थे। कभी कभी मौका मिलता था एक साथ खाना खाने के लिए। उस दिन बाबूजी 10:30 है ना मिनट भी घर लौटे और यानी 10:30 बजे वो घर लौटे और हम लोग खाने की मेज पर जा बैठे। बाबूजी ने मेरी ओर देखा और मुझे इशारा करके अनिल भैया को हटाकर मुझे अपनी बगल में बिठा लिया। यानी उनके जो पिताजी बैठे थे, उनके बाबूजी बैठे थे, उनके अनिल भैया जो उनके बैठे थे और उसके बाद वो बैठे है ना सुनील शास्त्री जी। उन्होंने कहा कि उनको इशारा करके इधर बुला लिया, उनको मैंने उधर बैठा दिया, अपने सामने वो बैठा लिए। ठीक है, मैं गर्व से फूला ना समा रहा था, बहुत खुश होता कि पिताजी हमें अपने बगल में बैठा है। ठीक है, मन ही मन खुशी की लहर दौड़ने लगी। खाना खाते खाते बाबूजी ने धीरे से मेरे कान में कहा, आज आपने जो किया वो ठीक नहीं था। जब वो सभी कोई खाना खा रहे थे तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पुत्र से है ना बोले कि आपने जो आज किया वो ठीक नहीं था। मैं थोड़ा अचंभे में पड़ गया, ये क्या बोल रहे हैं पिता, है ना। अच्छा, लेकिन फिर समझ में आ गया कि बाबूजी सुबह मेरे द्वारा नौकर को फटकारने के बारे में कह रहे हैं, है ना। नौकर को क्या करते डांट के, उनका जूता पॉलिश नहीं हुआ था, जिसके कारण उनके जो मैंने सुनील शास्त्री क्या उन्होंने डांट रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा हर एक इंसान का यह फर्ज है कि वह हर एक इंसान चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। उनके जो लाल बहादुर शास्त्री पिता हैं वो क्या अपने पुत्र को समझा रहे हैं, बेटा हर एक इंसान है ना, हर एक इंसान का यह फर्ज है कि वो हाँ इंसान चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा उसकी इज्जत करे, है ना। चाहे कोई भी इंसान होता है वो इंसान होता है, वो अपने है ना कोई भी, लेकिन हमें क्या होता है जो हमसे बड़े हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, चाहे बड़े हो या चाहे छोटे, हमें उनका इज्जत। ये कि नहीं वो हमारे घर में काम करने आता तो हम उसको उस तरह से मैंने बिहेव करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे चाहूँगा कि तुम नौकर को बुलाकर उससे माफ़ी मांगो और आगे से अपना काम स्वयं करो। उनके जो पिता हैं लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम नौकर को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगो और आगे अपना काम स्वयं करो, है ना। अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करो, है ना। उन्होंने बोला कि नौकर जो भी मतलब उनके जो घर के जो स्टाफ थे जो नौकर थे उनका जगह उनसे माफ़ी मांगो। इस तरह का कार्य फिर कभी नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह का गलतियाँ। लेकिन फिर उससे क्या होता, अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए। बाबूजी के आदेश का मैंने पालन किया और नौकर से माफ़ी मांगी। उनके जो पिताजी मैंने वो कह रहे कि मैंने बाबूजी का क्या हो गया, आदेश माना, है ना, और नौकर से माफ़ी मांगा, है ना, उनका आदेश का पालन किया। जो बोले वो हम सुनना जाकर हमें मेरी गलती थी इसीलिए मैंने क्या हो गया, नौकर से माफ़ी मांगी। ठीक है, दूसरे दिन सुबह बाबूजी ने मुझे बुलाया और समझाया कि भगवान बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले सेल्फ हेल्प का पाठ पढ़ाया था। दूसरे दिन है ना सुबह में बाबूजी ने मुझे बुलाया, पिताजी मुझसे बुलाए और उन्हें समझाया कि भगवान बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले सेल्फ हेल्प का पाठ पढ़ाया था, है ना। सेल्फ हेल्प मतलब अपना खुद मतलब ही करना, काम करना है ना, अपना रक्षा करना, अपना काम करना, खुद काम को सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, हमें काम अपने ही करना चाहिए, दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अपना काम खुद कर लेना कोई छोटी सी बात, हाँ छोटी बात नहीं है,
अपना काम करना कोई छोटी बात नहीं। भगवान बुद्ध के अनुसार तो जब हम अपने जीवन की राह अंधेरी हो तो अपने पथ पर प्रकाश करने के लिए अपना दीपक स्वयं बनो, अब दीपो भवा, इसका अर्थ होता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के अनुसार तो जब अपने जीवन में, जब हमें कोई जीवन होते हैं ना, जब हमारे जीवन में क्या होता है, अंधकार में को हम प्रकाश आने के लिए क्या होता है, हम अपने पे डिपेंड करना चाहिए, है ना। अंधेरी हो तो अपने पथ पर प्रकाश करने के लिए अपना दीपक स्वयं बनो, अपने बलबूते पे, अपने मेहनत पे। ठीक है, हाँ, अब दीपो भवा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो काम करना चाहिए अपने ही करना, कोशिश करो कि अपने से, अगर नहीं होता तो फिर बाद में उसको दिखाना। ठीक है, पाली भाषा की यह उक्ति आज भी तब की बाबूजी ने मेरे साथ नहीं है, मुझे अपनी राह में रोशनी के अभाव में विचलित नहीं होने देती, क्योंकि उनके पिताजी के द्वारा दिए गए जो ज्ञान थे, उन्होंने उनके जो पुत्र थे वो अच्छी तरह से समझे, जो भी उन्हीं के रास्ते पे चले और उन्हीं को समझे, है ना। और वही आज उनके बाबूजी नहीं हैं, लेकिन आज उन्हें कोई विचलित नहीं होने देती, क्योंकि वो अपने एक अनुशासन से, एक जो मतलब जो उनके पिता के द्वारा जो अच्छे बात को समझाए गए थे, जिसके कारण उन्हें क्या हो जाएगा, कभी उन्हें दिक्कत नहीं हुई, है ना, आगे कोई कठिनाई नहीं। आज देश में हर कोने से अंधेरा दूर का प्रयास करने का हो रहा है। कर्म योगी तथा भगवान बुद्ध की अप दीपो भवा की वाणी का चित्रकार करने वाले बाबूजी की शिक्षा आज भी सटीक बैठती है। आज देश के हर एक कोने में, है ना, तो अंधेरा दूर करने का प्रयास हो रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे भ्रष्टाचार है ना, बहुत तरह का परेशानियाँ, बहुत तरह का कठिनाइयाँ है ना, बहुत तरह की मुसीबतें हैं। लेकिन क्या होता है, जो लोग कर्म योगी तथा भगवान बुद्ध की अप दीपो भवा की वाणी को यथार्थ करने पर बाबूजी ने शिक्षा आज भी सटीक बैठती है। जो भी काम करना है खुद करना है, और जो हमारे जो जीवन में जो अंधकार में जीवन में क्या होता है, हम प्रकाश की ओर तभी कर सकते हैं अपने कर्म के कारण। अब चल तो दिया, यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाबूजी के चरण में बैठकर दीप को पवित्र लौ अपने जीवन में जलाई है। यह मेरा सौभाग्य है जो हमारे जो बाबूजी है ना, जो सिखाए हैं, हम उनके उसी रास्ते पे चले हैं, उन्हीं के, है ना, बताए हुए रास्ते पे चले हैं, जिससे मुझे आज कभी कठिनाई नहीं हुई, है ना कभी हम विचलित हुए। चलाई थी आज उसी दीपक ने महाप्रकाश से सैकड़ों देशवासियों के साथ मुझे भी अपने पथ पर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। आज जो क्या होता है, आज उसी दीपक के महाप्रकाश से करोड़ों देशवासियों के साथ मुझे भी अपने पथ पर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। उन जो भी अच्छे आदर्श होते हैं, अच्छे ज्ञान होते हैं, अगर लोग अपने दूसरों के आदर्श के हिसाब से, अगर उसको जो सच्चे मार्ग होते हैं, अगर उसको लोग अपना लें, उसके बात को मान लें, उन्हें कभी कठिनाई नहीं होगा, चाहे वो करोड़वासी देशवासी क्यों ना हो। और जो साथ में होता है, जो भी अपना करते हैं, उन्हें भी क्या होता है, उनका उन्नति की ओर वो बढ़ते हैं। ठीक है।